आंखें खोल खोल के ना देखो, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो बे? समझ नहीं आ रही? हमको टुकुर टुकुर देख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि औरत की दुश्मन होती है। सही बात। हम भी तो लड़कियां हैं, हम खुद 4 बहनें हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो गाइस, जैसा आपने कल के ब्लॉग में देखा कि भाभी आ चुकी है अपने रूम में बेबी को लेके, और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं कि बेबी क्या कर रही है। और कल मम्मी कह रही थी कि मैं आज से अपनी पोती को गढ़वाली सिखाऊंगी, तो देखते हैं नीचे जाके कि मम्मी सच में गढ़वाली सिखा रही है या फिर एम ही बोल रही थी। तो चलिए नीचे चलते हैं। और ये देखो दादी की गोद में कौन है, हमारी गुड़िया। दादी बच्चे को संभालते हुए, और देखो जिस घर में बच्चा हो जाता है उस घर में सामान फैला दो और नाम बच्चे का ले लो। यहाँ देखो मम्मी गढ़वाली सिखाते हुए बच्चे को। ये दादा मैं जो लुटन की देखन, मैं जो लुटा दो टंकी देखन, मैं दादा दादा दुई टंकी भरेगी मैं करे भरे। और चाचा मैं कभी छूट लो तो, और चाचा भी छूट लो तो मैं बिछूट खान, मैं टॉफी भी खान, मैं चॉकलेट भी खान। अब तो ये माता मैंने गढ़वाली बोल कट्ठाई महीने में तो हिंदी सिखाऊं। हट ये हम अपने गढ़वाली बोलो ना, अपने घर की बात है ना, तो अब दादा की लत छुए ना, यो दगे नीलान छुई itu bodo अंग्रेजी सिखाउन मन त कतै नि भेजिन अंग्रेजी स्कूल में, मैं गढ़वाली स्कूल में भेजिन टेड सुकरी कुछ भेजिन मैं पे स्कूल प्रार्थना भी गढ़वाली में करेगी। अभी तक ये ऐ कर रही थी मम्मी गढ़वाली बोल रही है तो चुप हो गई है ना, गढ़वाली में प्रार्थना भी कर। गढ़वाली में प्रार्थना करने सिखाओ तो सही, कौन सी? चल पाडू की सैर करो ला बोल घुमैले कक बेटी यत्र बड़ू उत्तराखंड तू बोलली जक बेटी। चल पाडू की सैर करो ला दादी घुमाली कक बेटी यत्र बड़ू उत्तराखंड तू बोलली जक बेटी। कक जानते हैं घुमन? प्रार्थना के नाम पे गाने सिखाओगे आप इसे गढ़वाली है? सब सिखाऊंगी इसे, सब सिखाऊंगी। हेलो भाई, हेलो भाई। तो यहाँ मैं बना रही हूँ बेबी के लिए मिल्क। तो हमने जैसा कि बताया कि उसको दोनों देते हैं हम, पाउडर मिल्क भी देते हैं और मम्मी का भी देते हैं। तो अभी मम्मी की इनफ नहीं हो रहा कि उसका पेट भरे, इसलिए डॉक्टर ने बोला आप ये भी दो, तो हम ऑल्टरनेट करके दोनों चीज़ें देते हैं। तो बस अभी वो दूध पिएगी। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसा कि सबको पता ही है कि हमारे घर में छोटी सी बेबी गर्ल हुई है, तो सब मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब ज़्यादातर लोगों की राय तो अच्छी ही रही है इस बारे में, सबको बहुत खुशी हुई है हमारे घर में बेटी हुई है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उस सोच के हैं जो शायद आज से बहुत साल पहले दादा लोग उनकी सोच के हैं, उस टाइम की सोच है। तो वो सोच हमें तो बिल्कुल मतलब दूर दूर तक हम उस चीज से रिलेट नहीं कर पाते, और इन चीजों से दूरी भागते हम दूरी भागते हैं। हम चाहते भी नहीं कि हमारे दिमाग में भगवान कभी ऐसी चीज लाए भी, या किसी भी समझदार इंसान के दिमाग में ऐसी चीज लाए। तो वो काफी लोग समझ भी गए होंगे, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आप सब लोगों के सामने। और दिव्या ने जो बात बोली है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोली है क्योंकि बहुत सारे हमें ऐसे कमेंट्स लगा लो, या मतलब हमें कहीं से आए ये कि अगर पहला लड़का हो जाता तो फिर ठीक था। कमेंट्स भी आया था एक कि दादी ऐसी खुश हो रही है, वरना मन में तो उनको ऐसा है कि लड़का हो जाता। एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारा एक फर्ज बनता है कि जो भी सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हो, हमें अपनी, जब हम लोग अपनी आवाज बुलंद रखेंगे तभी हमारी ऑडियंस तक हमारी सोच पहुंचेगी। राहुल और मुझे दोनों को बहुत जरूरी लगा इस विषय में बात करना, इसीलिए आज हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के इस बारे में बात करेंगे और आपको सबके पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि कौन कैसा क्या सोचता है, और जो लोग सोचते हैं वो कौन है। आगे जो डिस्कशन होने वाला है इसी बारे में होने वाला है। और पीछे श्रीवीर रो भी रही है क्योंकि इसको भूख लगी जा है। जल्दी दूध पिला दो उसको जाके। तो आप लोग भी अपने कमेंट्स करना वीडियो के बाद कि आपको क्या लगता है, हम सही बोल रहे हैं, या फिर कोई भी बात जो आपको लगता हो कि ऐसा होता तो ठीक होता, आप बोल सकते हैं। तो गाइस, गढ़वाली टीचर के बाद अब इंग्लिश टीचर आ चुकी है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high,
like a diamond in the sky. तो मतलब बहुत सारी लैंग्वेज आने वाली है श्रीवी को ऐसे करके, तो मतलब इसको कहीं हमें भेजना भी नहीं पड़ेगा लैंग्वेज कोर्स के लिए। भोजपुरी मैं सिखा दूंगा। क्या बात है वाह, क्या हुई खबर है, काहे को नहीं रो रहे? और ये गोद वाली हो गई है, रो रही होती है, गोद में पकड़ो तो बिल्कुल चुप हो जाती है। काहे रोते हैं? चपाट मारेंगे हम, तुहार मुंह बता रहे हैं। चाचा का प्यार देख ले हो, चाचा का गुस्सा देख ले बा, तब बहुत दर्द होगा। आके खोल खोल के ना देखो, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो बे? समझ नहीं आ रही? हमको टुकुर टुकुर देख रहा है, मारेंगे लपड़ ऐसा कि थप्पड़ लगेगा। तो गाइस यहाँ सब आ चुके हैं, मम्मी ने भी सिखा दी। मम्मी सिखा दी गढ़वाली पूरी? इसको तो सिखाएंगे गढ़वाली। मम्मी ने तो सिखा दी अंदर, मम्मी ने सिखा दी गढ़वाली, दिव्या ने सिखा दी इंग्लिश, बस सारी भाषाएं आ गई सी, और मैंने सिखा दी भोजपुरी। तो गढ़वाल सिखाऊं और कुछ नहीं सिखाऊं, बस गढ़वाली। तो गढ़वाली स्कूल में भेजना पड़ेगा इसे। हाँ, सीधी सुकरी। गाँव में भेजेंगे। तो गाइज आज का जो टॉपिक था, मैंने बताया था आपको कि हमें कुछ कमेंट्स भी मिले हैं और कुछ लोगों ने जैसे कहा भी है, तो जानते हैं पहले मम्मी से। मम्मी सच में क्या आपको पोता चाहिए था क्या? कौन कह रहा? मतलब कुछ कमेंट जैसे आए थे। मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों का जो रूप होता है वो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप, माँ राधा रानी का रूप होता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, मैं तो यही कहती थी मुझे एक एक लड़की दे दो। इसीलिए कहते हैं कि औरत की दुश्मन होती है। सही बात। हम भी तो लड़कियां हैं, हम खुद 4 बहनें हैं, एक भाई है, लेकिन हमने तो कभी नहीं सोचा। पहले के जमाने में लोगों की 7 लड़कियां, दीदी है पीछे, साली की मम्मी, 7 बहनें हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और आज के उसमें तो सोचना भी इतना वो है कि लड़की लड़कों में कोई फर्क नहीं है। सही बात। लड़कियां आज लड़कों से बढ़ के निकल रही हैं। और जिन्होंने ये कमेंट्स की, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि मेरे घर में राधा रानी आए, तो मेरी राधा रानी आ गई है। ये मत सोचना कि मन में कुछ और था और मुंह में कुछ और बोला। पहले भी ब्लॉग बनाया था बच्चों ने कि क्या होगा, तो मैंने यही कहा था कि मैं राधा के उपासक हूँ और मुझे राधा रानी चाहिए। आजकल ऐसे मिलते तो बोलते हैं कि चलो जो भी हो गया ठीक है। अरे आजकल जिनके लड़के हैं वो लड़की की इंतजार करेंगे, लेकिन जिसकी लड़कियां हैं वो लड़कों की नहीं करते। कहते बहुत है हमारी लड़कियां, घर में 2 बच्चे होने चाहिए, आजकल 2 करो, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम ना हो। लेकिन ये नहीं कि लड़के के लिए हमने जरूर करने, नहीं, 2 हो खेलने के लिए, चाहे वो 2 लड़कियां ही क्यों ना हो। सही बात। लड़कियों से तो घर चहकता है। ये तो था दादी जी का। पापा का क्या कहना है इस बारे में? मेरा तो यही मानना है कि लड़का हो लड़की हो सब बराबर है। हमारे साथ लड़कियां जॉब भी करती हैं, आज लड़कियां अच्छे रैंक्स पे भी हैं, पोस्ट पे भी हैं, अच्छी मतलब आप देखो हर जगह लड़कियां कितना नाम कमा रही हैं। चाहे क्वालिफिकेशन से ले लो, चाहे जॉब सेक्टर में ले लो, किसी भी सेक्टर में ले लो। ये तो बाकी रही बात, संस्कार घर से देने चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप घर में जो संस्कार दोगे, घर में जो माहौल रखोगे, वही चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो वही सीखते हैं, वही कैच करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि लड़का और लड़की सब बराबर। हमारी खुद सबसे पहले बड़ी बहन है, और दीदी हमें पता है कि हमारी तरह समझदार है, कितनी समझदार है। तू अपना नाम खाम कर ले रहा है बीच में। नहीं तो कभी हमारे माँ बापों ने तो हमेशा हमें यही सिखाया है, कभी भी मतलब मम्मी का हमेशा ये होता था कि बस तुम पेरेंट्स बन जाओ, अपनी गृहस्थ जीवन को संभालो, एक बच्चा करो, ठीक है, और उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां उठाना चालू करो, क्योंकि हमेशा क्योंकि यही टाइम है, क्योंकि और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो मम्मी का यही कहना तो शादी हो गई है। इतने क्योंकि आ गए ना, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ अपनी बस। बहुत क्योंकि इसने। दिव्या तू क्यों हंस रही है भाई? पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे। क्योंकि दिव्या की नाक बह गई, उसके मुंह में चली गई हंसते हंसते। मैंने देखा बेटा, अभी कमेंट्स आएंगे देख। इसने ऐसे अंदर ले लिया बेटा तूने, पर आई तो थी तेरी थोड़ी सी बही तो थी, सब पता है। तेरा क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि मतलब जब बच्चा होता है तो ये इंसान के हाथ में तो है नहीं, तो ऊपर वाले ने पहले ही लिखा हुआ है क्या किसने दुनिया में आना है, तो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो जिसने दुनिया में आना है तो ये समझो वो तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है भगवान का एक टाइप से। तो लकी हो तुम, लकी हो कि तुम्हारे घर में कोई जन्मा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो।
तो बोलते हैं जेंडर तो वैसे भी बहुत बाद में, मतलब चौथे पांचवें महीने में शायद ये होता है डिसाइड कि वो लड़का, तीसरे के बाद कि वो लड़का होगा लड़की होगा। पहले तो वो एक बीज समान होता है, तो वो भी तो भगवान की देन है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो कोई भेदभाव, हम तो कोई होते ही नहीं फिर उसमें डिफरेंशिएट करने वाले। दूसरी बात, जैसे मैंने देखा, माँ ने जो बात बोली कि औरत ही औरत की दुश्मन है, कभी भी मैंने किसी आदमी के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि अरे लड़की हो गई, कि अरे जो भी है, जो भी क्या है, ये तो आशीर्वाद है। और जिसको वैल्यू नहीं है बच्चे की, वो उनसे पूछे जिनकी संतानें नहीं होती हैं। लोग इतना परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा हो जाए, और आप अडॉप्शन रेट भी देखोगे तो सबसे ज्यादा लोग लड़कियां अडॉप्ट करते हैं। तो कुछ तो रीजन होगा ना। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लड़का लड़की में, क्योंकि अगर हम आज, वो भेदभाव पहले से चलता आ रहा है ना। पहले क्या होता था, लड़कियों की शादी होती थी, बोलते थे अरे पराया धन है। बचपन से ही लड़के के दिमाग में होता था कि मेरी शादी होगी, मैंने अपने ससुराल चले जाना है, उसके बाद मेरे माँ बाप कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है मायके में। बहुत लिमिटेड कांटेक्ट होता था, 4-4, 5-5 साल तक लड़कियां नहीं जा पा सकती अपने मायके। माँ को भी पता होगा गांव में कितने टाइम में जाती थी, और जाते थे तो एक लिमिटेड, हाँ लिमिटेड। तो माँ बाप मतलब अपने मायके के परिवार से एक तरह से लड़कियां डिस्कनेक्टेड ही रहती थी। फोन नहीं था, वीडियो कॉल्स नहीं थे। तो आज जितना एक लड़का अपने माँ बाप को देखता है, उतना ही वो लड़की भी देखती है। जरूरी नहीं है वो फिजिकली उस घर में प्रेजेंट हो, पर फोन के थ्रू हर सुख दुख में वो अपने माँ बाप का पार्ट है। तो जो चीज लड़का संभाल रहा है और वो लड़की भी संभाल रही है। और हमारी सोच वही है जो हमने, फ्यूचर का कभी सोचना भी नहीं चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। सही बात। फ्यूचर में कभी जीना, हम फ्यूचर का ज्यादा ही सोच लें कि फ्यूचर में क्या होना है हमें थोड़ा पता, कल हमें अगले सेकंड का नहीं पता क्या होना है। तो हम इतना सोच के और अपना प्रेजेंट भी खराब कर लें। तो प्रेजेंट में जीना। प्रेजेंट में मेरे पास मेरी सबसे प्यारी भाग्य लक्ष्मी आ रखी है, इसी के कारण क्या पता हमारा परिवार और आगे ग्रो करे। तो ऐसा नहीं है कि अब मेरी लड़की हो तो मैं सिर्फ लड़की के बारे में बोलूंगा। लड़का जो भी आता है, लड़का हो लड़की सब हो, अपनी सब भगवान का किस्मत लेके आशीर्वाद आता है, और हर कोई जिसने अपनी जहाँ किस्मत आना है वो लेके वहीं आता है। किसी का हक कोई नहीं मार सकता मार इसमें। सकता है। और मेरा तो ये मानना है भाई कि जो ये सोचते हैं कि लड़का होता लड़की होती, अगर उनके टाइम पे सब लड़का लड़का सोचते तो वो भी नहीं होती जो औरतें पहले तो रोकती है। दूसरी बात, अगर कुल आगे बढ़ाने की बात है तो अगर सबकी लड़के ही हो जाएंगे तो कुल आगे शादी बढ़ाने के कैसे लिए होगी? लड़कियां किसकी लाओगे? सोचने की बात है ना। लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का हो, इनका भी लड़का होना चाहिए था। कुल तो दोनों से आगे बढ़ता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और एक बात और तो- है, और ये बातें वो करते हैं हाँ। जिनके घर में ऑलरेडी लड़का है। हाँ, तो ये भी एक होता है। तरह से गुरूर और घमंड भी बोल सकते हैं। सोच के लोग हैं जिनको लगता है कि लड़का बहुत बड़ी चीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी उतनी बड़ी चीज है। अगर लड़का साइंटिस्ट बन रहा है तो लड़की भी बन रही है, लड़का डॉक्टर बन रहा है तो लड़की भी बन रही है। तो सब जगह बराबरी है आजकल, और शुरू होती है घर से बराबरी। और सबसे बड़ी बात है, लड़की कहीं भी जाएगी वो अपने माँ बापों का ध्यान जरूर रखेगी, क्योंकि वो एक बार मुड़ के जरूर देखती है। हमें इसका भी नहीं है कि हमारा ध्यान रखे। तेरे को है 1% भी, मेरे को भी नहीं है। आगे फ्यूचर में मुझे तो ये है कि हमारे घर में बेटी हुई है, हमें उसका अच्छे से, चाहे बेटी तो हो जो गई, भी अगर बच्चा बेटा भी हुआ होता है, जो हमारे तो घर हमने में- उसका रहन सहन, हमने उसके साथ मस्ती मजाक ऐसे ही करनी थी जैसे अब हम कर रहे हैं। हमने इतना ही आपको फेस रिवील नहीं करना था लड़के का भी जितना हम लड़की का नहीं कर रहे। तो हमारे लिए तो दोनों बराबर है, दोनों है। तो खुशी के तौर पे हमने लड़की का जैसे वेलकम करा है, एक लड़का होता है उसका भी वैसे ही welcome करते होता है। हैं। जितना प्यार हम श्रीवी को कर रहे हैं तो और कोई लड़का होता है तो उसको भी करते हैं। तो ये तो सब बराबर है। और वो बच्चा तो अभी, उसको तो कुछ पता ही खबर नहीं। भी नहीं है कि क्या लड़का क्या लड़की, उसको खुद नहीं पता होगा अभी अपने बारे में कुछ। तो हम तो से एक आशीर्वाद, भगवान का एक रूप है वो अभी हमारे सही बात लिए। तो उनको कैसे हम नकार सकते हैं? और पापा- सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन लोगों को कहती हूँ कि पहले अपनी सोच बदलो। आज के 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और 16वीं सदी की बात ना करें। मेरे पिताजी ने तो आज से कितने साल पहले कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को यही झंडा उठाया था। और इसको पूरा करने में मेरे पिताजी तो बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, और मेरी माँ ने वो उनकी जो बात थी वो पूरी की, सारी लड़कियों को शिक्षित किया। और आज सारी लड़कियां सेटल्ड भी है, सेटल भी, सब अपने अच्छे घर में गई हैं। हाँ, तो इसी वजह से हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और न कभी बनावटी बात होगी कि मन में चाह रहे कि लड़का होता और मुंह से कह रहे कि लड़की हो गई, तो नहीं। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे घर में जो भी मेरी बच्ची आई, परमात्मा उसकी लंबी उम्र करे और अच्छे संस्कार दे, अच्छे स्वास्थ्य दे, अच्छी बुद्धि दे, बस इससे बढ़ के कुछ और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जब मम्मी बहुओं को बेटी समझती है,
बहुओं को, तो वो तो अब मम्मी के अपने पोती हो गई एक तरीके से। मम्मी उसके लिए कैसे सोच सकती है कि यार बेटा होना चाहिए, तो वो तो मम्मी की बेटी एक तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है हमारे किसी भी फैमिली मेंबर के दिमाग में कि पापा आप कुछ बोलना चाहोगे? हमारी तो खुद ही लड़की है पहले तब से हम सुखी भी हैं और ठीक है, बढ़िया है, संपन्न है, बढ़िया है जब से लड़की पैदा हुई। वो किसी ने और सही हमें कहा है, एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो फोन नहीं करती। सही बात है। एक दिन भी अभी ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो फोन नहीं करेगी मेरे को, रात को हो, सुबह हो, दिन में हो। तो यही होता है लड़कियों का, तो ये होता है, याद तो जरूर करती है। और किसी ने सही कहा है कि लड़के अगर भाग्य से होते हैं तो लड़की सौभाग्य से होती है। सही बात है। तो लड़की होना, इवन परसों जो पंडित जी आए थे उन्होंने सबसे पहले यही बोला था कि लड़की का आना सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, उस घर की किस्मत खुल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि लड़के आने से किस्मत नहीं खुलती, किस्मत हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है, पर लड़की भी भगवान किसी किसी को देता है, मतलब ये भी सौभाग्य होता है। हर किसी के घर में लड़कियां भी पैदा नहीं होती। तो गाइस जैसा आपने सभी के मुंह से सुन लिया अभी, तो अगर जिसको भी डाउट था आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। हम दिखाते नहीं है कि हम खुश हैं, हम सच में बहुत खुश है। चाहे फिर ये आप मानो चाहे ना मानो, हम तो जैसे हैं वैसे ही दिखाएंगे आपको। और क्या, हम खुद ही अब मैं सोचूं कि मैं एक लड़की हूँ और मैं लड़की की चाह, सही बात है। तो मैं, मेरे माँ बाप ने भी अगर यही सोचा होता तो मैं कैसे होती यहाँ पे? और क्या। तो ये सिर्फ सोच की बात है, और टाइम के साथ जैसा बोलते सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए। हर जेंडर की, हर चीज की अपनी जगह वैल्यू है, तो किसी को भी हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए, छोटा नहीं समझना। और आप में से कितनी तो खुद ही बेटियां होंगी जिनकी शादी हो गई होंगी, आपको तो खुद पता है कि आप अपने घर वालों से कितना कनेक्टेड हो। आप लोग भी बताइए आपके क्या विचार है इस बारे में कि लड़की और लड़के में जैसे फर्क होना चाहिए नहीं मिला। हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं है कि औरों की सोच भी कैसी होनी चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे तो हमें आपके व्यूज सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आजकल ऐसे ही हमारे दिन जा रहे हैं श्रीवी के साथ। आप भी इंजॉय कर रहे हो श्रीवी के साथ हमारे ब्लॉग, तो श्रीवी के लिए कमेंट जरूर छोड़ना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और शेयर भी करना कि सबको बताओ कि भाई कुरियाल फैमिली में एक नया मेंबर भी ऐड हुआ है, 6 से 7 हो चुके हैं, तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा। और मिलते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि भाई साहब, बाप बनने की, माँ बाप बनने की फीलिंग ही अलग होती है। सही बात है। वो फीलिंग वही जानता है जब वो फर्स्ट टाइम पापा बनता है। तो मैं वो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता कि बाप बनने की, उसमें कोई लड़का लड़की कोई मैटर ही नहीं करता। वो बाप बनने की जो फीलिंग होती है ना, अलग ही होती वो है। अलग ही होती है, उसको बयां भी नहीं कर सकते शब्दों में। बस जब मैं फादर बना उसके बाद मैंने एक चीज जानी है, मतलब दूसरे तीसरे दिन ही मुझे जो पता चला कि हमारे माँ बाप हमसे कितना प्यार करते थे। जो ममता होती है ना, एक टाइम के लिए जब तक हम लड़के हमें करते थे, मतलब करते हैं नहीं, मतलब माँ बाप हमसे कितना प्यार करते हैं। माँ बाप अपना प्यार कभी जाहिर नहीं करते, बट वो कितना करते हैं जब बंदा खुद माँ बाप बनता है ना, तब पता चलता है। तभी जब हम हमारी कभी मम्मी से ऐसे होता है ना, क्या यार मम्मी आपको पता है, मम्मी कहती है बेटा होने दो तुम्हारे, तब पता चलेगा तुम्हें माँ बाप का। 3 दिन तक तो आप मानोगे नहीं, 3-4 दिन तक तो सिर्फ इसी का चेहरा मेरे रातों में सोते वक्त नजर आ रहा था। और उसको नहीं आना चाहिए बस, वरना वो डर जाएगी। तो मेरे को सोते वक्त इसी का चेहरा नजर आ रहा था कि भाई मेरी और जितना माँ बाप बनने की होती है उतना ही चाचा चाची बनने की होती है ना, है ना दिव्या? चाचा चाची ज्यादा खुशी में बताऊं कब होगी? जिस दिन हम उसके मुंह से सुनेंगे ना माँ पापा दादा दादी चाचा चाची, जिस दिन वो बोलेगी, सबसे पहले तो वो चाचा ही बोलेगी मेरे को। चाची बोलेगी। अबे चलना चल। मैं उसको चाचा चाचा, मैं चाचा चाचा चा बुलवाऊंगा। अबे चाचा चा बोला ना, अगर उसने चा पहले तो चा बोला, दोनों का होगा चा। नहीं नहीं चा चा, मैं 2 बार बुलवाऊंगा ना चा। चार बोलेगा, मतलब दोनों को चाटे मारा है, चाटे। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने बताया लोगों को जिनको भी अगर कंफ्यूजन है इस चीज़ को लेके, या जिन्हें लगता है कि हम थोड़ा सा ढोंग करते हैं लड़की को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। होप आपको बहुतों को समझ आ गया होगा कि सच में ऐसा नहीं है, और जिनको नहीं आया होगा उनको ये वीडियो देख के समझ आ जाएगा। तो गाइज ये था व्लॉग हमारा आज का, ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचे। थोड़े सा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है वीडियो ना, तो पहुँचे लोगों तक ये बात है कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुप्स में डालें, व्हाट्सएप स्टोरी लगाएं, जैसे मर्जी आप शेयर कर सकते हैं करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।